हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग CUET बीएड के लिए सोशल साइंस की क्लास लेने वाले हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते समय हुई थी? तो याद रखिए, कालिंजर में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, ऐसा माना जाता है कि कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेर शाह की 22 मई 1545 को मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है कि नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो बालाजी जनार्दन भानु, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, लिखा है शिवाजी का गुरु कौन था? तो शिवाजी के गुरु रामदास थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। देखिए, लिखा है शिवाजी का जो जन्म है वो 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उसके पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा था, और इनके गुरु का नाम जो था ये समर्थ रामदास था। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ रहा था। बताइए, उस मराठा शासक का क्या नाम था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी ने औरंगजेब से बहादुरी से लड़ाई की थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? तो याद रखिए कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर डी, राजा जय सिंह। फिर देखिए, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब के द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 5th नंबर का, वो हो जाएगा शाइस्ता खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, शाइस्ता खान। देखिए, लिखा है शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो याद रखिए, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 बार। देखिए, अगला क्वेश्चन है 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। तो उसकी वीर पत्नी कौन थी? ताराबाई, ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई। देखिए, लिखा है शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था 1674 में। ठीक है, इस डेट को याद रखिएगा। देखिए, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिए रायगढ़, रायगढ़। लिखा है नाना साहब के नाम से कौन फेमस था? तो याद रखिए बालाजी बाजीराव जो थे वो नाना साहब के नाम से फेमस था। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता भी है। और याद रखिएगा ये बाजीराव प्रथम के पुत्र थे, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए, लिखा है पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो पेशवाओं का संस्थापक जो था वो बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय। देखिए, लिखा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा साल बाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। और ये याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से लेकर 82 तक। ठीक है, ये इसका कार्यकाल है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर देखिए, लिखा है कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय के काल में। ठीक है, पेशवा प्रथा को बाजीराव द्वितीय के काल में समाप्त कर दिया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और अगर सन पूछेगा तो 1817। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग CUET बीएड के लिए हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, पहला है प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं उसकी झलक। ठीक है, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में लिखा गया है। देखिए, खोज समयावधि एवं विस्तार के बारे में है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तार अवधि है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व थी। सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष खोजे थे।
नगर योजना में है कि इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना थी। फिर देखिए आर्थिक जीवन, तो याद रखिए कि सिंधु सभ्यता में जो लोग रहते थे, जो निवासी थे वहाँ के, उनका जो जीवन का मुख्य उद्यम था वह था कृषि कर्म, ठीक है, कृषि कार्य करना या कृषि पालन, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शिल्प एवं उद्योग धंधे, तो याद रखिए कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त यहाँ के निवासी शिल्पों एवं उद्योग धंधों में भी रुचि लेते थे। फिर देखिए लिखा है सामाजिक जीवन, तो याद रखिए जो सिंधु सभ्यता में जो निवासी रहते थे, ठीक है, सैंधव निवासी जिसे कहते हैं, उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। और धार्मिक जीवन जो है वो मातृ देवी के संप्रदाय का सैंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान था, ठीक है, वो मातृ देवी की पूजा करते थे। लेखन कला, अभी तक सिंधु घाटी की जो लेखन कला है वो इस लिपि में लिखी गई है कि उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। फिर देखिए वैदिक साहित्यों में वेद जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपवेदों में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए ऋग्वेद, बेसिकली ऋग्वेद में क्या क्या मिलते हैं, तो ऋग्वेद में आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ज्ञान है। और यजुर्वेद में धनुर्वेद या युद्ध कला से संबंधित ज्ञान है। सामवेद जो है उसे गांधर्व वेद भी कहते हैं, बेसिकली इसमें क्या है, कला एवं संगीत से संबंधित चीजें हैं। और फिर देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है, शिल्पवेद, शिल्पवेद अथर्ववेद में है जिसमें कि भवन निर्माण कला से संबंधित कला है, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद जो है वो उपनिषद 108 है, ठीक है। देखिए पुराण, पुराण जो है कुल पुराणों की संख्या कितनी है, 18, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत, इसकी रचना किसने की थी, महर्षि व्यास ने की थी। फिर देखिए बौद्ध धर्म के बारे में क्या लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, सबसे पहले लिखा है महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। फिर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत जो है वो कुशीनगर में हुआ था। फिर देखिए बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, जिसमें कि सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है, अभिधम्म पिटक, ये क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, बौद्ध महासंगीतिया, जिसमें कि संगीति समय स्थल एवं शासक के नाम दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और याद रखिए स्थल, स्थल क्या था, तो राजगृह बिहार में हुआ था, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगृह बिहार में। और दूसरा दूसरा हुआ था वैशाली बिहार में। और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी थी, वहां हुआ था। फिर चौथा हुआ था कुंडलवन, कश्मीर, ठीक है। देखिए एक चीज याद रखिए कि जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, द्वितीय जो है वो काला अशोक के काल में, और तृतीय अशोक के काल में। और उसके पश्चात देखिए मौर्य वंश में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। और कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि कहाँ हुआ था, कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। देखिए जैन धर्म के बारे में है कि जैन धर्म का संस्थापक जो है वो ऋषभ देव को माना जाता है, जो कि पहले जैन तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें कि महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, महावीर स्वामी का जन्म जो है वो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। और महावीर ने पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में 5वां व्रत महाव्रत जिसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ठीक है। याद रखिएगा कि महावीर के द्वारा जोड़ा गया व्रत कौन सा था, ब्रह्मचर्य, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि लगभग 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व महावीर स्वामी की राजगृह के समीप पावापुरी में मृत्यु हो गई। उनका मृत्यु का स्थान भी याद रखिएगा, पावापुरी। ये भी समटाइम्स क्या होता है ना कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, जैन धर्म 2 पंथों में बटा, श्वेतांबर एवं दिगंबर, ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। देखिए जैन महासंगीतियां 2 महासंगीतियां हुई थी, ये भी याद रखिएगा। समय काल भी देख लीजिए, और पहला पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरा वल्लभी में हुआ था, ठीक है। वल्लभी कहाँ है, वल्लभी गुजरात में है। देखिए फिर से यहाँ महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जिसमें कि गृह त्याग की जो उनकी घटना होती है उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं।
प्रथम उपदेश की जो घटना है उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। निर्वाण जो है वो महापरिनिर्वाण कहलाता है। उनकी जो मृत्यु हुई थी उसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। जैन धर्म के तीर्थंकरों के नाम देख लीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ 1 से लेकर 24वें तीर्थंकर तक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संस्कृति के प्रमुख तथ्यों में क्या लिखा हुआ है कि सांख्य दर्शन, ठीक है। हिंदू धर्म के लिए पहले है क्या लिखा हुआ है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में याद रखिए, सांख्य दर्शन जो है वो भारत का अति प्राचीन और प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक जो है वो कपिल मुनि है, ठीक है, जिस कपिल मुनि भी कहा जाता है। और सांख्य शब्द का जो अर्थ होता है सांख्य, उसका क्या अर्थ होता है? सम्यक ज्ञान। क्या होता है? सम्यक ज्ञान। देखिए यह सृष्टि की उत्पत्ति का आधार प्रकृति को मानता है। इसका आधार जो है वो कार्य कारण सिद्धांत है। फिर देखिए पतंजलि द्वारा प्रवर्तित योग दर्शन मोक्ष प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम एवं परम लक्ष्य मानता है। जीवन की सत्ता में विश्वास पर आधारित है, ठीक है। फिर देखिए महर्षि गौतम द्वारा प्रतिपादित न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, बाध विद्या आदि के नाम से भी दिया गया है। और फिर देखिए यह बौद्धिक विश्लेषणात्मक तार्किक प्रमाण को मान्यता देता है, ठीक है। जो न्याय दर्शन होता है वो तार्किक प्रमाण को मान्यता देता है। और याद रखिएगा कि पतंजलि द्वारा जो योग दर्शन है उसमें ईश्वर की सत्ता पर विश्वास किया जाता है। समटाइम्स क्या होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मान लीजिए कि स्टेटमेंट ये दे देता है कि पतंजलि द्वारा प्रवर्तित योग दर्शन में ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया जाता है मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो ये चीज गलत हो जाएगा, ठीक है। पतंजलि का योग दर्शन में ईश्वर की सत्ता में विश्वास पर आधारित है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद या उलूक थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि वैशेषिक दर्शन जो है उसके प्रवर्तक कौन थे, और 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो उसमें कणाद या उलूक लिखा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा है कि बेसिकली जो वैशेषिक दर्शन है, यह दर्शन वेद के प्रामाणिकता में विश्वास रखता है। यह दर्शन पदार्थ को 2 भागों में विभाजित करता है। पहला भाव पदार्थ, दूसरा अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ 6 हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। अभाव पदार्थ में अभाव को रखा गया है, जिसे यह दर्शन व्याख्या नहीं करता। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। देखिए द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के: पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन, ठीक है। देखिए एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्व मीमांसा के जो प्रणेता है वो कौन थे? वो जैमिनी थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा जाता है, ठीक है, 1 लाइनर में। फिर लिखा है यह वैदिक कर्म कांडों में पूर्ण विश्वास एवं उनकी व्याख्या पर आधारित है। फिर लिखा है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन की विवेचना बादरायण कृत ब्रह्मसूत्र से की जाती है। याद रखिएगा कि ब्रह्मसूत्र किसका ग्रंथ है? तो बादरायण का, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए वेदांत दर्शन का आधार उपनिषद है। कर्मकांड के विरोध पर जोर दिया जाता है। वेदांत दर्शन के अनेक संप्रदायों में से 4 सबसे ज्यादा मेन है। पहला है अद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक जो है वो शंकर है। फिर विशिष्टाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक रामानुज हैं। द्वैतवाद के हैं मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के हैं निम्बकाचार्य। कर्म सिद्धांत का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण भगवत गीता में मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख जो है बृहदारण्यक उपनिषद में है। सत्यमेव जयते का मुंडकोपनिषद में उल्लेख मिलता है। फिर देखिए लिखा है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का उल्लेख जो है वो जाबालोपनिषद में है, ठीक है। याद रखिए आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस में है? जाबालोपनिषद में। फिर देखिए हिंदू धर्म बेसिकली एक सनातन धर्म है, अर्थात यह धर्म किसी भी पैगंबर या व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित नहीं है। यह प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न धर्मों, मत मतांतरों, आस्थाओं एवं विश्वासों का समुच्चय है। वेद, उपनिषद, गीता, स्मृतियां, पुराण एवं मनुष्य का अंतःकरण हिंदू धर्म के मूल स्रोत हैं। देखिए लिखा है हिंदू धर्म की प्रमुख अवधारणाएं। सबसे पहले लिखा है परम ब्रह्मा। याद रखिए परम ब्रह्मा जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो एक सर्वशक्तिमान परम सत्ता, निर्गुण, सर्वव्यापी, अजर अमर, अनंत, इस ब्रह्मांड का पालक, पोषक एवं संहारक होते हैं। आत्मा, आत्मा जो होती है वो अजर अमर जीवों में विद्यमान
ब्रह्म का अंश मोक्ष प्राप्ति के बाद परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है। योनि, योनि क्या होता है? आत्मा के प्रत्येक जन्म के द्वारा प्राप्त जीव को योनि कहा जाता है। 84 कोटि योनियों की मान्यता है। देखिए लिखा है कर्म, जीव के द्वारा किए गए कर्मों का फल आत्मा को भुगतना पड़ता है। कर्म के आधार पर देव योनि, दानव योनि, निम्न योनि में जीव को जन्म लेना पड़ता है, स्वर्ग और नरक। ठीक है, कर्म फल के आधार पर दो लोक होते हैं जो कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म पर आधारित होते हैं। देखिए पुनर्जन्म, जीव की मृत्यु के उपरांत उसकी आत्मा का नए शरीर में प्रवेश करना, ये पुनर्जन्म कहलाता है। ठीक है, बहुत लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना भी होगा कि अरे ये कुछ जैसे पूरा हो गया उनके लाइफ में, तो वो कहते हैं कि अरे ये तो हमारे मतलब कि जो पूर्व जन्म थी उसका फल है। ठीक है, उसमें हमने कुछ खराब कर्म कर दिए होंगे इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि हिंदू मान्यता जो होती है ना, उसमें बेसिकली ये माना जाता है कि हमारा जो है मतलब वो पुनर्जन्म पर यकीन करती है। ठीक है, फिर देखिए मोक्ष, मोक्ष क्या होता है? आत्मा का जीवन मरण के चक्र से छुटकारा एवं परम ब्रह्म में लीन हो जाना, मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष जैसे देखिए हम कहते हैं ना कि अगले जन्म, हम इस जन्म में हम मनुष्य बने, अगला जन्म न जाने हमें कौन सा मिलेगा, फिर उसका अगला जन्म हमें कौन सा मिलेगा, या फिर इससे पहले हमारा कौन सा जन्म था। तो ये जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, इससे छुटकारा मिल जाना, मतलब कि बोलते हैं ना मुक्ति मिल जाना, मोक्ष मिल जाना। तो अगर कोई इस चक्र से मुक्त हो जाता है, मतलब उसको क्या हो जाता है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं मोक्ष। देखिए 4 युग कौन कौन से हैं? तो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कली युग। फिर देखिए आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। वर्ण व्यवस्था में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ठीक है, फिर देखिए पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और योग, ज्ञान योग होता है, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग। ठीक है, और फिर देखिए कि 4 धाम, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिका। ठीक है, 16 संस्कार में है गर्भाधान। देखिए गर्भाधान है, फिर है पुंसवन है, फिर सीमांतोन्वयन है, फिर जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण जैसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं, कर्णवेधन, उपनयन, विद्यारंभ, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन विवाह और फिर अंत्येष्टि। ठीक है, अब आइए इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक है वो हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला एवं माता अमीना थी। फिर हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में देवदूत जिब्रील का संदेश मिला। तत्पश्चात 622 ईस्वी में उन्होंने मदीना की यात्रा की। इसी समय से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। देखिए सिख धर्म गुरु एवं उनके कार्य दिए हुए। देखिए सिख धर्म गुरु एवं उनके कार्य हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो है उनका कार्य है सिख धर्म की स्थापना। याद रखिए सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आदि ग्रंथ की रचना भी गुरु नानक देव ने की थी। फिर है गुरु अंगद। गुरु अंगद बेसिकली गुरुमुखी लिपि के जनक है। आप जानते होंगे गुरुमुखी लिपि जो होती है वो क्या होती है? तो देखिए जो पंजाबी भाषा होती है ना, बेसिकली वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, जैसे कि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी तरीके से। ठीक है, फिर देखिए गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जो है वो धर्म प्रसार हेतु 22 गद्दियों की उन्होंने स्थापना की थी। और गुरु अमरदास ने ही क्या किया था? लंगर प्रथा की भी शुरुआत की थी। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए। फिर देखिए गुरु रामदास जो थे उन्होंने अमृतसर की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव उन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। फिर है गुरु हरगोविंद सिंह। अकाल तख्त की स्थापना, सिखों को लड़ाकू जाति में बदला। फिर देखिए गुरु हरिराय, उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेना। फिर है गुरु हरकिशन, अल्पवयस्क अवस्था में ही मृत्यु। फिर है गुरु तेग बहादुर, इस्लाम कबूल न करने के कारण औरंगजेब द्वारा फांसी। फिर है गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने की खालसा सेना की स्थापना की और वे इसके अंतिम गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह किसके अंतिम गुरु थे? खालसा के अंतिम गुरु थे। फिर देखिए यहाँ पर ईसाई धर्म के बारे में लिखा हुआ है कि ईसा मसीह का जो जन्म है वो जेरूसलम के पास बैथलेहम में हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस यानी बड़ा दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वी ऑल नो दैट। और फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, ईसा मसीह को सूली पर रोमन सम्राट पोंटियस ने
33वीं ईस्वी में चढ़ाया था। फिर एक क्रॉस चिन्ह ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है। ईसाई तृत्व में विश्वास रखते हैं परमेश्वर, ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। बाइबिल जो है वो ईसाई धर्म का एक पवित्र पुस्तक है। कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के दो संप्रदाय हैं। भारत में ईसाई धर्म का जो प्रचार है वो ईसा मसीह के प्रमुख शिष्यों में से एक सेंट थॉमस ने प्रथम शताब्दी ईस्वी में मद्रास के निकट किया था। फिर देखिए गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने की याद में मनाया जाने वाला एक असीम वेदना का पर्व है। फिर देखिए ईस्टर जो है वो गुड फ्राइडे के ठीक पश्चात पड़ने वाले रविवार को ईसा मसीह की पुनर्जीवित हो जाने की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ये जो लिखा है ना सबसे लास्ट पॉइंट, ईस्टर जो होता है वो गुड फ्राइडे के ठीक पश्चात पड़ने वाले रविवार को मनाया जाता है। फिर देखिए लिखा है क्रिसमस का जो त्यौहार है वो ईसा मसीह के जन्म के रूप में हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्रिसमस डे के रूप में। फिर देखिए पारसी धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए पारसी धर्म जो होता है, पारसी धर्म विश्व का एक अति प्राचीन धर्म है जिसकी स्थापना आर्यों की ईरानी शाखा के अंतर्गत एक संत जरथुष्ट्र ने की थी। यह धर्म बेसिकली ना एक ईश्वरवादी है, मतलब वो ना एक देव को मानते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है कि पारसी लोग एक ईश्वर अहुर मज्द में आस्था रखते हैं। ठीक है, इनके देवता का नाम याद रखिएगा। देखिए इसके दो अत्यंत पवित्र चिन्ह हैं। पहला सदरो जिसे कि पवित्र कुर्ती कहते हैं, और पवित्र धागा। पारसियों का पवित्र ग्रंथ जो है वो जैन अवेस्ता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, जो कि ऋग्वैदिक संस्कृत की ही एक पुरातन शाखा अवेस्ता भाषा में लिखी गई है। देखिए सांस्कृतिक गतिविधियों में ना ये जो संगीत शैली है वो काफ़ी ज़्यादा CUET BED में पूछी जाती है, आप लोगों को भी पता होगा। देखिए हिंदुस्तानी संगीत शैली और कर्नाटक संगीत शैली, संगीत शैली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत शैली और दूसरा हो जाता है हमारा कर्नाटक संगीत शैली। देखिए हिंदुस्तानी संगीत शैली में बेसिकली गायकी को प्रमुखता दी जाती है। किसको? गायकी को। हीराबाई वरोडकर, और इसकी एक प्रमुख गायिका है भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, पंडित जसराज आदि इसके प्रमुख गायक हैं भारतीय हिंदुस्तानी संगीत शैली के। और कर्नाटक संगीत शैली में इसमें वाद्य यंत्रों के वादन को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कर्नाटक संगीत शैली है तो बेसिकली क्या हो जाता है, उसमें वाद्य यंत्रों का वादन किया जाता है। देखिए फिर लिखा है इसके प्रमुख कलाकार हैं श्रीनिवास अय्यर, अरिकुडिड रामानुज अयंगकर, फिर है MS सुब्बलक्ष्मी, विश्वनाथ अय्यर। साहित्य अकादमी के विकास हेतु 1954 में इनकी स्थापना की गई थी। ललित कला अकादमी जो है उसकी भी स्थापना 1954 में की गई है। संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य नाटक को प्रोत्साहन देने हेतु 1953 में इसकी स्थापना की गई है। फिर है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रंगमंच प्रशिक्षण हेतु संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा 1975 में एक स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। देखिए भारतीय नृत्य कलाओं के बारे में एक बार देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र या भरत मुनि की प्राचीनतम रचना है इस बार, ये तो उसमें भी पूछा गया था CGPCS में, जिसमें नृत्य कला का उल्लेख मिलता है। देखिए कथक बेसिकली उत्तर भारत में प्रचलित है, यूपी में तो बहुत फेमस है। ठीक है, उत्तर भारत में प्रचलित है। इसमें बेसिकली भाव मुद्रा एवं अंग संचालन के द्वारा कथा की प्रस्तुति होती है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? बिरजू महाराज सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और बाकी के नाम भी देख लीजिए। फिर देखिए भरतनाट्यम में मुख्यतः तमिलनाडु में प्रचलित प्रमुख कलाकार है रुक्मणी देवी, सोनल मानसी, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, मृणालिनी साराभाई जो है वो भरतनाट्यम करती है। फिर देखिए कथकली बेसिकली यह केरल की सर्वाधिक परिष्कृत विस्तृत नियमावली एवं वैज्ञानिक नृत्य शैली है। प्रमुख कलाकार है आनंद शिवरामन, गुरु शंकरन नंबूदरीपाद। ठीक है, फिर उसके बाद है कुट्टी नैयर, शंकर कुरूप, टीटी रामकुट्टी नैयर आदि। केवल पुरुषों द्वारा मुखौटा का प्रयोग करके अभिनय किया जाता है। फिर देखिए कुचिपुड़ी में कि आंध्र प्रदेश में प्रचलित प्रमुख कलाकार है यामिनी कृष्णमूर्ति, फिर है राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, चिंता कृष्ण मुरली, वेदांतम सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। मणिपुर में प्रचलित प्रमुख कलाकार हैं सूर्यमुखी देवी, गुरु अमली सिंह, फिर है झावेरी बहने, गुरु विपिन सिंह आदि। ओडिसी में देखिए उड़ीसा के लिए मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर देवदासी प्रथा से अनुप्राणित नृत्य शैली है ओडिसी।
ठीक है। और इसके प्रमुख कलाकारों के नाम देख लीजिए, लिखा है केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पणिग्राही, सोनल मानसिंह, फिर है प्रोतिमा गौरी बेदी। फिर देखिए मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम बेसिकली केरल में प्रचलित देवदासी परंपरा की एकल नृत्य शैली है और इसके जो प्रमुख कलाकार होते हैं वो है भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, शांताराव, गाता नायक। ठीक है। यक्षगान। यक्षगान में है कर्नाटक में प्रचलित अर्धशास्त्रीय नृत्य शैली। यह नृत्य एवं नाट्य का क्या है, एक प्रमुख मिश्रण है। फिर देखिए लोक नृत्य एवं नाट्य के बारे में बात हो रही है। असम। असम में बेसिकली बिहू जो नृत्य है वह किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य किया जाता है, युद्ध नृत्य किया जाता है। आंध्र प्रदेश में छड़ी या घंटा मर्दाला किया जाता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में छऊ नृत्य किया जाता है। गोवा में झागोर, खोल और डकनी किया जाता है। और देखिए गुजरात में गरबा और भवई किया जाता है। पंजाब एवं हरियाणा। पंजाब एवं हरियाणा में भांगड़ा, गिद्दा, डफ, स्वांग और धमान किया जाता है। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश में झारबा और झैंता किया जाता है। महाराष्ट्र में तमाशा, लावणी किया जाता है। छत्तीसगढ़ में पंडवानी और नाचा। राजस्थान में घूमर और कालबेलिया नृत्य किया जाता है। फिर ये याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में राउफ किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी। उत्तरांचल में कजरी और करन। नागालैंड में केदोडोह, खेवा और चोंग। मणिपुर में है बसंत रास और संकीर्तन। संकीर्तन एक दो बार एक पीवाईक्यू में पूछा गया है कि संकीर्तन कहाँ किया जाता है, तो याद रखिए संकीर्तन नृत्य जो है वो मणिपुर में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है, मणिपुर में। फिर देखिए प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक। देखिए सितार बजाने वाले जो वादक हैं वो है पंडित रविशंकर, विलायत अली खां, विश्व मोहन भट्ट, देबू चौधरी। शहनाई है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन, दयाशंकर, गुलाम अली खान। फिर तबला में है उस्ताद अल्लाह रखा, फिर गुदई महाराज, जाकिर हुसैन, फिर है सरोद अली अकबर खान, अजमल अली खान, फिर है शरण रानी। फिर है बांसुरी का क्या है, हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार। संतूर का है पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी। फिर है वायलिन का है वीजी जोग, टीएन कृष्णन। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।